नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त है जवाब तो चाहिए का। मैं हूं आपके साथ लावनी विनीत। आज हम उस मुद्दे के साथ आपके बीच मौजूद हैं जिसे आप बीते 48 घंटों से लगातार देख रहे हैं। देश के नामी गिरामी मीडिया चैनल्स मसाला लगाकर, सनसनीखेज बनाकर इस खबर को आपके सामने पेश कर रहे हैं। टीआरपी बटोरने की एक बड़ी होड़ सी लग गई है। हमने 48 घंटों में यह निर्णय लिया था कि हम ये खबर नहीं दिखाएंगे, इस घटना चक्र का जिक्र तक नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, जो लोग इस खबर को मसाला लगाकर, सनसनीखेज बनाकर दिखा रहे हैं, हम उनके कदम को देखते हुए आज इस मसले को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। जो लोग इस खबर को मसाला लगाकर दिखा रहे हैं वो दरअसल साक्षी के साथ या साक्षी के लिए न्याय की दरकार नहीं कर रहे हैं। वो लोग साक्षी को न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं। उनके पीछे की जो मंशा है वो आपकी समझ में अब तक आ चुकी होगी। जो लोग इस खबर को मसाला लगाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं से इस खबर में हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का भी समर्थन कर रहे हैं। हमने इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद यह निर्णय लिया कि अब हमें इस खबर पर आना होगा। आज इस खबर की चर्चा करते समय हम इसे दो भागों में बांटेंगे। एक ये कि यह घटना आखिर हुई क्यों, ऐसी घटनाएं आखिर सामने आ क्यों रही हैं, और दूसरी कि इस घटना पर आखिर चर्चा क्यों हो रही है, और चर्चा हो भी रही है तो किस दिशा में जा रही है। चर्चा करने वालों का उद्देश्य अभी अभी चंद सेकंड्स पहले मैंने आपके सामने रखा। मसाला लगाकर सनसनीखेज तरीके से टीआरपी की होड़ में एक दौड़ में अपने आप को शामिल करना है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस साक्षी प्रकरण पर आज जोर जोर से इस देश के नामी गिरामी चैनल एक पिता के दर्द का उपहास बना रहे हैं, क्या वो इस खबर में भटके हुए समाज के आईने की तस्वीर को समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? क्यों नहीं तब इस देश में एक बड़ी चर्चा होती है जब कोई मुस्लिम या कोई ईसाई इस देश की दलित बहन को के साथ अत्याचार करता है, दलितों के साथ शादी करता है, उसे भगा कर ले जाता है। क्यों नहीं तब जोर शोर से चर्चा होती है जब इसी देश में कई ऐसे सवर्ण हैं जो ये मानते हुए, जानते हुए कि हिंदुओं में कोई विभाजन नहीं होता है, दलित के साथ शादी रचाते हैं। तो क्यों नहीं इस पर तारीफों के पुल बांधे जाते? क्यों नहीं इस पर चर्चा होती है? क्यों आज ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक पिता की जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत का उपहास बनाने के लिए टीआरपी की होड़ में उन तमाम तस्वीरों को दिखाया जा रहा है जो आज की युवा पीढ़ी को भटकाने का बड़ा काम करेगा। हम राष्ट्र सर्वोपरि के उद्देश्य को मानते हुए आज आपके सामने इस चर्चा के दो पहलुओं पर दो तस्वीरें प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये भटकते समाज का आईना है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उससे पहले हम आपको इस पूरे घटना चक्र की शुरुआत दिखाना चाहते हैं कि आखिर इस पूरी खबर के अंदर खाने छुपे हुए उद्देश्य को, जिसे इस देश के नामी गिरामी चैनल दिखाने से बच रहे हैं, आज उसी उद्देश्य की पोल खोल हम करते हैं अपनी इस रिपोर्ट के साथ। टीवी हो या सोशल मीडिया, हर तरफ साक्षी मिश्रा की हमारे देश में स्वतंत्रता और समानता की दुहाई दी जाती है। स्वतंत्रता दी जाती है और समानता भी दी जाती है, लेकिन वहां पर आकर एक महीन और बारीक लाइन खिंच जाती है जहां पर परिवार की इज्जत, एक पिता का प्रेम और अभिभावकों की सोच, अपने बच्चों को लेकर उनका दर्द, उनकी पीड़ा आड़े आने लगती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की खबरों में मसाला लगाकर टीआरपी बटोरते समय क्या हमारे देश के मीडिया चैनल ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं से हम उस व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कभी हिस्सा
थी ही नहीं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमें इसके विरोध में नहीं खड़े होना चाहिए? यहां पर हम आगे बढ़े उससे पहले यहां पर आपको एक बात पूर्णतः स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो अब इसे अपोज करेंगे, हम किसी भी तरीके से हिंदू अगर आपस में किसी भी जाति में किसी भी वर्ग में शादी करते हैं, हम इसके विरोधी नहीं है, क्योंकि हम हिंदुओं को एक मानते हैं, हिंदुओं का विभाजन नहीं मानते हैं। लेकिन हम उस तमाम चीज का विरोध करते हैं जहां पर सीधे सीधे हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर प्रहार होता है, और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज इसमें हम बड़ी चर्चा की शुरुआत करें, कुछ पहलू आपके सामने रखें, उससे पहले वो वीडियो हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और इस वायरल होते वीडियो को हमारे देश के नामी गिरामी चैनल्स लपक लेते हैं टीआरपी बनाने की होड़ में। सबसे पहले साक्षी का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया और एक परिवार की इज्जत किस तरह से तार-तार हो गई, वो वीडियो देखते हैं। हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे, और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है, और उनके साथ भी लोग हैं बहुत सारे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए, और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं, तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए का। तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी को। ठीक है, बस यही बात कहनी थी हमें, और कोई बात हो आपकी तो आप कह सकते हैं। नहीं, और कुछ नहीं, बस। चलिए, थैंक यू। नहीं जी, कुछ और बात नहीं कहनी थी, हम तो बस सामने आए और अपने परिवार की चंद सेकंड्स में धज्जियां उड़ा दी। उस पिता पर क्या बीती होगी जब वीडियो सामने आता है तो हमारे देश के नामी गिरामी चैनल्स टूट पड़ते हैं उस पिता पर। इसलिए क्योंकि वो एक विधायक हैं, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के हैं, या इसलिए कि सीधे सीधे ये मसला दलित बनाम सवर्ण हो गया है। देखिए कि जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद तमाम जो मीडिया चैनल्स थे जोक की तरीके से विधायक जी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन एक पिता का दर्द किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। उनके शब्दों को जरा एक एक शब्द को सुनिएगा और शायद उस पीड़ा को तब आप समझ सकेंगे। सुनते हैं। मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, और मीडिया में जो मेरे खिलाफ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ना हमने उसे कोई फ़ोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी, ना हमारे परिवार किसी व्यक्ति ने दी, ना हमारे किसी आदमी ने दी। और हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें जा रहे हैं। जो गरीब कन्याओं की शादी हो रही है उसमें जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। बाकी मुझे इससे कुछ नहीं कहना, वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, बालिग हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार है। करियर बनाने की उम्र में परिवार बनाने का जुनून, कौन अभिभावक ही पसंद करेगा? क्या आप पसंद करेंगे? जरा चंद सेकंड्स के लिए समय निकालिए और सोचकर देखिएगा। इसके साथ ही साथ जब ये मसला पूरी तरीके से सामने आया, अभी भी इस मसले पर मसाले लगाकर सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पापा को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी पापा का दर्द भी समझा है किसी ने समझा है कि किसी अभिभावक पर क्या बीतती है, किसी माँ बाप पर क्या बीतती है जब उसकी छोटी उम्र की बेटी अपने से दोगुने उम्र के लड़के के साथ भाग जाती है। क्या उसका विरोध करना माँ बाप के लिए स्वाभाविक नहीं है? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि जब वो जानते हों कि उनकी बेटी में करियर बनाने की क्षमता है, जिस उम्र में बच्चों को, युवाओं को करियर बनाने की होड़ होनी चाहिए, उसके लिए पागलपन, जुनून होना चाहिए, ऐसे में परिवार बनाने का जुनून क्या अभिभावक के पेशानी पर बल नहीं आएगा? यही तो वो सवाल थे जिसे उठाने की जरूरत थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे देश में तो टीआरपी की होड़ चलती है। इसीलिए हमने इस खबर को 48 घंटों के बाद सच के साथ भटकते
समाज के आईने की तस्वीर जिसका प्रतिबिंब साक्षी है उसे दिखाने की बड़ी कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कोशिश सफल होगी और आज का समाज इस बात को समझेगा। सबसे पहले मैं अपने आज के मेहमानों से आपका वास्ता कराऊं, उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन इस पर क्या राय रखते हैं, फटाफट सुन लेते हैं। देखिए, सवाल बीजेपी के एमएलए का नहीं है, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल एक बाप का और बेटी के रिश्ते का है। बीजेपी का एमएलए होना कोई गुनाह थोड़ी है, ना कांग्रेस का एमएलए होना गुनाह है। ये तो बाप बेटी के रिश्ते और मर्यादा का सवाल है। मैं विवाह के विरुद्ध नहीं हूँ, प्रेम विवाह के भी खिलाफ नहीं हूँ, अंतर जातीय विवाह के भी खिलाफ नहीं हूँ। हमारा धर्म शास्त्र इसकी अनुमति देता है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि बेटी और बाप के रिश्ते की मर्यादा तार तार हो रही है। और उससे भी बड़ा दुख मुझे तब हो रहा है जब देश की जो मीडिया है वो इसमें बड़े चटकारे ले रही है, बड़े लुत्फ लेकर के ये दिखाया जा रहा है और बाप को एक तरह से मुजरिम सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। ये ठीक नहीं है। और मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा विधायक जी से और उनके परिवार से कि बेटी ने जो भी फैसला लिया है उसे अपना आशीर्वाद दें। और बेटी से मेरा ये अनुरोध है कि किसी भी तरह की बातों में, किसी के भी बहकावे में आकर के या किसी भी एक बात से नाराज़ हो कर के रिश्तों को तार तार ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया को भी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मीडिया भी देश की संस्कृति और सभ्यता से बाहर तो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है और देश के तमाम मीडिया चैनल्स पे वो परिवार को बैठाया जा रहा है, पूरा दिन देखने को मिला। तो उससे क्या हासिल हो रहा है? मीडिया वालों का भी परिवार है, वो भी किसी के माँ हैं, किसी के बाप हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है। तो मर्यादा में तो रहना चाहिए। देश की एक सभ्यता और संस्कृति है, उसको तार तार नहीं करना चाहिए। तो सभ्यता और संस्कृति, आज इसी पर बड़ी बात होने की जरूरत है क्योंकि भटकते समाज का आईना साक्षी है। उस भटकते हुए समाज को सच का आईना दिखाना है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहती हूँ आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत तेजी के साथ प्रखर वक्ता भी हैं, बरखा त्रेहान जी, बहुत बहुत स्वागत। सवालों पर आएंगे, पहले हम जरा अपने मेहमानों से वास्ता करा देते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने अभिनेता हैं, राष्ट्रवादी अभिनेता मैं इनको बोलूंगी, शैलेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त जानी मानी अभिनेत्री हैं, राष्ट्रवादी अभिनेत्री बोलूंगी मैं प्राची को भी। प्राची अधिकारी बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्राची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चंद सेकंड्स में आप लोगों की प्रतिक्रियाएं शुरू करें, उससे पहले जरा आज के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सुदर्शन आपके सामने जो सवाल रख रहा है, सीधा सीधा सवाल है कि जिस खबर को मसाला लगाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या ये हिंदू विभाजन की साजिश नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड का बढ़ता कल्चर उसी का असर है? ये घटना, क्या घटना की चर्चा जो सही मायने में सही दिशा में होनी चाहिए वैसा हो रहा है? ऐसी घटनाएं होती क्यों है? कारण क्या है? सवाल यह भी है कि करियर बनाने की उम्र में परिवार बनाने का जुनून क्यों चढ़ बैठा है आज के युवाओं पर? इतना ही नहीं, कट्टरपंथी मुस्लिम ईसाई द्वारा दलितों के साथ अत्याचार पर इतनी बढ़ चढ़कर चर्चा क्यों नहीं होती है? और एक पिता का तमाशा क्यों बनाना चाहती है देश की मीडिया? आइए इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। बरखा त्रेहान जी के पास सबसे पहले जाऊंगी क्योंकि बरखा त्रेहान जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं मैडम। लेकिन सवाल यह है कि आज देखिए कि एक खबर को मसाला लगाकर, सनसनीखेज बनाकर बीते 48 घंटों से दिखाया जा रहा है। हम इस खबर पर नहीं आते, लेकिन जब अति हो गई, जब एक परिवार पर पूरी तरीके से उपहास होने लगता है और उसे मीडिया टीआरपी की होड़ में खबर पर खबर दिखा रही होती है, समाज को भटकाने की कोशिश कर रही होती है, तो हम इस खबर पर आते हैं। ये घटना जो सामने आई है, पहला सवाल ये है कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? बरखा जी। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने ही अभी एक वीडियो दिखाया जिसमें साक्षी का वीडियो जो आपने दिखाया वो बहुत वायरल हुआ है। तो साक्षी वुमन कार्ड खेल रही है
और वो जो लड़का वहाँ बैठा है उनके साथ, जिन्हें वो अपना पति कह रही हैं, वो दलित कार्ड खेल रहा है। अब ये दोनों कार्ड खेल दिए तो मीडिया को तो मसाला इतना ज़्यादा मिल गया कि वो लपके कैसे ना। टीआरपी की होड़ में ये सब भूल गए हैं कि हम एक परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं, एक पिता का मजाक उड़ा रहे हैं। साक्षी कहीं भी मुझे सुन रही हूँ तो उनसे सिर्फ मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि जो पिता की, माँ की, भाई की ना हो सके, वो इस पति की क्या होगी। एक दिन आएगा जब इनके बच्चे होंगे और वो बच्चे ऐसा करेंगे, तब इन्हें एहसास होगा कि उस पिता का क्या दर्द होगा। और बहुत ही शर्मनाक है कि एक परिवार की आपसी जो एक बैठ करके सुलझाया जा सकता था मामला, कि उन्होंने ये जो शादी का डिसीजन इतनी कम उम्र में, जब उन्हें पढ़ाई की तरफ, अपनी करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उस टाइम में उनको इश्क का जो, ये प्यार का जो, वैसे में तो मैं इसे प्यार की कैटेगरी में भी नहीं रखती क्योंकि ये कोई प्यार है ही नहीं, तो उनको जो ये भूत चढ़ गया है उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए था कि ये करियर बनाने का टाइम है, ना कि प्यार व्यार का। लेकिन फिर भी अगर कोई उनके दिमाग में किसी ने बहकावा डाल दिया और वो इससे प्रेरित होकर आगे बढ़ भी रही थी, तो उन्हें घर पे बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए था इशू का, ना कि परिवार की इज्जत को तार तार करना चाहिए था। अपने पिता को इस हद तक नहीं मजबूर करना चाहिए था कि कल को वो एक दिन ये बोले कि मुझे ऐसी बेटी क्यों दी, मुझे नहीं चाहिए थी ऐसी बेटी जो पूरे परिवार की इज्जत को दांव पे लगा दे। एक बहुत मेजर पॉइंट बरखा आपने रखा और सवालों में भी हमने पॉइंट रखा है। शैलेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो एक क्रेज बन चला है ना युवाओं में, 17 साल से 16 साल से हम देखना शुरू कर देते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, बॉलीवुड का मसाला या फिर सोशल मीडिया का जो एक कल्चर शुरू हुआ है जिसपे हम युवाओं की बात करते हैं, जिसमें हम मॉडर्निज्म की बात करते हैं, क्या काफी हद तक इसे भी आप इस तरीके की घटनाओं के सामने आने को रीजन मानते हैं? देखिए, जो मीडिया और बॉलीवुड प्लेटफॉर्म है, ये एक मॉडल बन गया है, ये रोल मॉडल बन गया है कि 15-16 साल होते होते आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए। और जो सेल्फी इमेजेस का कल्चर एक और डेवलप हो गया है सोशल मीडिया पे, दैट आई हैव समथिंग टू शो, मुझे कुछ दिखाना है, तो उसमें क्या है कि आपको अपने मर्यादा तक नई लेवल पता चलता है और आप उसको लांग जाते हैं। क्यों सेल्फी का शो करते करते लोग मर जाते हैं? क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म पर शो ऑफ करना है अपने बारे में। और जो आपने बोला, बॉलीवुड अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे समाज को एक गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। सामाजिक फिल्में बनती हैं, बट उस सामाजिक फिल्मों के अंदर आपके पास ऐसे ऐसे मसाला, ऐसे ऐसे एंगल्स शो किए जाते हैं जो लड़के और नए नए लड़कियों को इंस्पायर और एस्पायर करते हैं कि शायद हम भी ऐसे कर सकते हैं और हम सोसाइटी में बड़े हो जाएंगे। नंबर 2, जो वीडियो हमने अभी देखा उसमें आप देखिए वो डरी हुई दंपति, डरा हुआ दंपति, वो लड़की और वो लड़का अजितेश और साक्षी, देखिए उस डरी हुई महिला ने कितना ज़बरदस्त मेकअप किया हुआ है। उनके चेहरे के ऊपर कहीं भी डर का भाव देख रहे हैं आप? कहीं भी नहीं देख रहे। सेकंड पार्ट में उसी दौरान आप उस वीडियो को बार बार देखिए, कैसे कुटिलता से मुस्कुरा रहे हैं बीच बीच में अजितेश जी कि भैया मैं तो बहुत डरा हुआ हूं और जो भी है। सो अपने आप में एक पॉइंट है कि एक जो दलित कार्ड और एक बालिका का कार्ड दोनों साथ साथ खेले जा रहे हैं, 1 और 2। और तीसरा ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें अजितेश का पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी दिख रहा है। एक विधायक की बेटी के साथ आपका अफेयर है, आप उससे लगभग दुगनी उम्र के हैं, लगभग दुगनी, मैंने एज नहीं चेक किया, और उसके बाद आप हाईलाइट कर रहे हैं प्रॉपर मेकअप एंड स्टेज के साथ सोशल मीडिया में, कार में बैठे हैं, प्रॉपर मेकअप करके उनकी महिला बैठी हुई है, वो भी ऐसे हैं, और साथ उनकी कुटिलता की जो मुस्कुराहट है ना, वो अपने आप में बता रही कि डर ना भी कोई चीज नहीं है, ये बस एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को हाईलाइट करने का। सोशल मीडिया पे क्यों ले आए इस वीडियो को? एब्सोल्युटली। घर पे क्यों नहीं बैठ के बात करी? सोशल मीडिया पे लाने का शादी मतलब करते हैं, भाग रहे हैं, ये एब्सोल्युटली, तो हाईलाइटर है ना, फैसले घर पे होते हैं जी। सोशल मीडिया पे जब हम लाते हैं तो हमारी मंशा होती है कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना है, और मीडिया को तो मसाला चाहिए, उन्हें तो बेचनी है अपनी न्यूज। और हमारे रिएक्शन ले लेते हैं, प्राची से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम और घटना को और विस्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्राची, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक वक्त होता था कि हम यहाँ पर ये कहते थे ना कि समाज का आईना है साहित्य और कला और टीवी फिल्में। आज हम तो ये देख रहे हैं कि हम अच्छी फिल्मों के लिए तरस जाते हैं, एक कल्चर बन गया है। कई ऐसी फिल्में बीच में आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि अधेड़ उम्र के पुरुष को 19 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, या 19 साल की लड़की को अधेड़ उम्र के पुरुष से प्यार हो जाता है और वो अपना परिवार तक छोड़ देता है। अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, और
ऐसे लगातार जो वेब सीरीज चल रही हैं जहां पर खुलकर पॉर्न वीडियोस तक दिखाए जा रहे हैं, हम इसका पहले भी एक बड़ा शो कर चुके हैं, खंडन कर चुके हैं, आपको नहीं लगता कि यही वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से इन युवाओं को, जिनकी बात आज हम कर रहे हैं, जिसका पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन करती है साक्षी, क्या उनको भटकाने के लिए ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल नहीं है? प्राची, अब ना श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर्स हैं जो फिल्में बना रहे हैं, और अगर अनुभव सिन्हा जैसे लोग आते भी हैं तो वो हिंदुओं बदनाम करने के लिए एक अच्छे इंटेलेक्चुअल वे से छुपे ढंग से करना चाहते हैं और कॉमर्शियल एंगल रखना चाहते हैं। तो अभी वैसी फिल्में तो बन नहीं रही हैं। और रही बात फिल्मों की, देखिए फिल्में आईना है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो परिवार से भी संस्कार आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत अच्छे हो रहे हैं, बच्चा चोर निकल जाता है, तो वहां पर माहौल भी जो है वो भी बहुत जिम्मेदार होता है। अब ये साक्षी की बात अगर आप ले लें, साक्षी को अच्छी तरह से मालूम है, जर्नलिज्म करी हुई लड़की हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कैमरे में किस एंगल से बैठना है, किस तरह से अपने आप को सेट करना है, कहाँ पर टसवे बहाने हैं। और सबसे बड़ी बात जहाँ पे मुझे अच्छा लगा था, जब उसके हस्बैंड ने कहा कि राम राम, मुझे लगा कि एक हिंदू ने एक हिंदू से शादी करी है, जाति मैटर नहीं रखती। लेकिन साक्षी ये भूल गई कि बोलते बोलते वो अपने पिता की वहां जो धज्जियां उड़ा रही हैं, उनके पिता ने जो करियर इतने पापड़ बेल के इतनी मेहनत करके बनाया होगा, विधायक की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जनता का इतना अभिवादन या जनता के साथ कितना काम करा होगा। और कई फेसबुक पोस्ट अगर साक्षी की पढ़ी जाए तो साक्षी लिखती है, भैया ने आज मोबाइल दिया, लव यू ब्रदर। और उसके बाद लिखती है कि मेरे पिता जो हैं ऐसे बढ़िया आदमी हैं, उनकी तरह कोई आदमी हो ही नहीं सकता दुनिया में। उनको बिल्कुल महापुरुष सिद्ध कर रही थी कई पोस्ट में। वो जब वो धूप में बैठ के जमीन में खाना खा रहे थे, एक फोटो लगाई थी मैंने अपने फेसबुक में भी, किसी पत्रकार ने शेयर कर दी। अब आप सोचिए, वो लड़की जो कल अपने बाप को महापुरुष बता रही थी, आज वो लड़की आके कैमरे में अपने पिता को एक ऐसा आदमी बता रही है जो उसके प्यार का दुश्मन हो। प्यार करना बुराई नहीं है, शादी करना बुराई नहीं है। आपने एक हिंदू से शादी करी, लेकिन अगर आप अपने पिता के अरमानों को भी थोड़ा रख लेती अपने पास की, मतलब मेरे पिता ने जो सपने संजोए, अगर प्रॉब्लम थी तो एक पिता जिन्होंने इतनी ज्यादा स्वतंत्रता दी हो, तो फिर क्यों उनसे खुलकर बात नहीं की जा सकी? क्या जो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है अभिभावकों और बच्चों के बीच में, ये भी एक रीजन बन रहा है? क्या इस पर भी, इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है? तो बीते 48 घंटों से साक्षी प्रकरण की मसालेदार खबरें आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 48 घंटों के बाद हमें मजबूर होकर इस खबर पर आना पड़ा है, क्योंकि हम जब समझ चुके हैं कि साक्षी के प्रतिबिंब में समाज को भटकाने की बड़ी कोशिश हो रही है, बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, हिंदुओं में विभाजन की एक कहानी लिखी जा रही है, और कहीं ना कहीं से उन युवाओं को पथ भ्रमित किया जा रहा है, जिन्हें यह समझने और सीखने की जरूरत है कि हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार क्या कहता है। हमारी संस्कृति में माता पिता को ईश्वर तुल्य माना जाता है, लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है। हमारे देश में ही एक लड़की अपने पिता का किस तरीके से उपहास बनाती है, और देश की मीडिया महज टीआरपी गेन करने के लिए मसालेदार तरीके से, सनसनीखेज तरीके से इस खबर को उठाती है और दिखाती है। जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या? अब चलिए, जिम्मेदारी की बात आई है तो कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। जिस प्रेम विवाह की बात आज बढ़ चढ़कर हो रही है, जिसपे कहा जा रहा है पिता, पापा विलन बन गए हैं। पापा विलन क्यों बने हैं? पापा ने शादी को अपोज क्यों किया है? पापा क्यों नहीं चाहते थे कि एक प्यारी सी बिटिया जिसे बड़े लाड प्यार से पाला गया हो, वो किसी 2 गुने उम्र के लड़के से शादी नहीं करे? पापा क्यों नहीं चाहते थे कि आखिर इतनी बड़ी उम्र के लड़के से शादी करने से पहले बिटिया जिस परिवार में जाने वाली है, क्या उसका बैकग्राउंड जानने का अधिकार एक अभिभावक को नहीं है? क्या एक अभिभावक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी से ये उम्मीद कर सके कि जिस कच्ची उम्र में वो है, जिस उम्र में युवाओं को अपने करियर के लिए जुनून दिखाना चाहिए, पागल होना चाहिए, वो परिवार बनाने का जुनून दिखा रही है? पापा क्यों परेशान थे? इसका बड़ा जवाब उन पड़ोसियों के जवाब में छिपा हुआ है जो अजितेश के घर के आसपास रहते हैं। जब उन्होंने अजितेश की पूरी कहानी बताई, उस कहानी को सुनिए और उसके बाद सोचिए कि जो लोग साक्षी के पिता को विलेन बना रहे हैं, क्या वो उस दिशा में कहीं ना कहीं से देश को दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? वो सच क्या है, जरा सुन लीजिए पड़ोसियों का बयान।
जो लड़का है अजितेश, हम तो नाम भी नहीं जानते थे, ये अभी ठाकुर लिखता था अपनी गाड़ियों पे। और बाकी यो अभी सिंह, आप मेरे घर के पीछे इसका घर है, इसके पिता मेरे बड़े भाई समान रहे हैं। लेकिन आज वो चैनल पे जो बैठकर बोल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके घर में भी बेटियां हैं। ये विधायक और मंत्री ये सब टेम्परेरी फेस है। स्थायी होता पिता 23 साल जिसने अपनी बेटी को पाला है, उसके दर्द को ये नहीं समझ पा रहे हैं। उसके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। राजेश मिश्रा और उसके परिवार का इस तरह से शोषण हो रहा है। ये लड़का अभी तक यहाँ छत्री ठाकुर कहता था, अभी ठाकुर, आज ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के दलित हो गया है। तो हम सब आश्चर्यचकित हैं कॉलोनी वाले, ये दलित कब हो गए? हम लोग के घरों में रोटी बेटी के रिश्ते हैं, भोजन पानी सब करते हैं, हम लोगों ने तो कभी नहीं माना इन बातों को। तो ये किस कारण से इस तरह से व्यू रचना की जा रही है? एक शरीफ आदमी की बेटी भागी है, उसके दर्द को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, उसकी पीड़ा को न समझकर उनका मजाक बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है आप स्वीकार करेंगे। अरे भाई, ये तो उस पिता की पीड़ा समझो, कल के उनके ऊपर आघात हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, वो मर जाए, उस परिवार को कौन देखेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि अब ये खेल बंद कर दिया जाए। अभी ठाकुर, जो अभी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पूरा बरेली जानता है, थाना प्रेम नगर, थाना इज्जत नगर, अन्य थानों में उसका सारा उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और चरित्र से गिरा हुआ वो बच्चा है। और हमारा एक भाई के नाते हम उनको हरीश जी से कहना चाहेंगे कि ये वहां पे जाके अपनी पॉलिटिकल माइलेज ना लें। उन्हें विधायकी लड़नी है पूरनपुर से तो लड़ लें, लेकिन किसी के कब्र पे और किसी की लाश पे बैठ के ये राजनीति ना करें, अपने बेटे को ना सपोर्ट करें। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और ये लड़का कितना लायक है, जितना बैठ के चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है, आप जाइए और जगह भी पता कर लीजिए, थाने बता देंगे। शायद सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसमें भी कह दिया जाएगा कि ये फैब्रिकेटेड है। क्या करें, देश की मीडिया को टीआरपी जो बटोरनी है, सच नहीं देखना है। वापस लौटते हैं पैनलिस्ट के पास। बरखा जी, बड़ा सवाल ये है कि आप देखिए कि अभी भी इस पूरे प्रकरण पर थमी नहीं है वो गाथा जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को वो सच दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जिस पथ भ्रम की हम बात कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, इस पूरे घटना चक्र में आपको नहीं लगता कि हमने कई बार देखा है कि हमारे देश में ही जब कोई सवर्ण किसी दलित के साथ कुछ अच्छा करता है, उसको बढ़ चढ़ कर नहीं दिखाते हैं, या कहीं पर ईसाई या कट्टरपंथी मुस्लिम दलितों के साथ अत्याचार करते हैं तो वहां पर मॉब लिंचिंग का सवाल हो जाएगा, वहां पर सीधे सीधे जो बातें होनी चाहिए वो नहीं होकर दूसरी दिशा में चली जाती है। तो ये जो एक स्यूडो प्रेजेंटेशन जिसे कहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि उस ओर हमारे देश की मीडिया जा रही है? बरखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत सूडो रिप्रेजेंटेशन है। मीडिया का रवैया बहुत गैर जिम्मेवार रहा है। मैं अभी देख रही हूँ कि आपने इसको डिस्कशन किया, आपने इतने सारे पैनलिस्ट बैठाए हैं और अभी ही आपको लोग आना शुरू हो जाएगा कि अरे ये तो बीजेपी समर्थक हैं, ये क्यों नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि इसमें समर्थन और वैसी कोई बात नहीं। सबसे स्पष्ट रूप में ये कहना चाहूँगी कि मीडिया को एक हम बहुत मजबूत स्तंभ समझते हैं, तो मीडिया का एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने व्यूअर्स को सच्चाई बताएं, ना कि एक परिवार तोड़े। साक्षी वाले मैटर में अगर कुछ भी गलत होता है, अगर वो पिता इतना मजबूर कर दिया जाए, कल को वो पिता आत्महत्या कर ले, तो ये मीडिया वाले जाएंगे उस पिता को दोबारा से लेके आएंगे? वो घर उजाड़ दिया इन मीडिया वालों ने। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, कम से कम आप दूसरा पक्ष बता तो रहे हैं, जबकि आपने कुछ दिनों पहले सोचा था कि नहीं आप नहीं दिखाएंगे, आप इस बारे में नहीं बोलेंगे, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक परिवार का मामला है। हम क्यों किसी पिता की छवि को धूमिल करें? हमें क्या हक क्या है एक लड़की अपने पिता के बारे में अपशब्द मीडिया में आके क्यों कहेगी? इसके पीछे हमने सोचा है क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये स्टोरी प्लान नहीं है। जिस तरीके से फुल मेकअप में लड़की वीडियो पे आकर के सोशल मीडिया पे आके बातें कर रही है, वो अपने पिता के पास नहीं जा पाई, वो अपने करियर के बारे में नहीं सोच पाई, वो कुछ भी नहीं सोच पाई, लेकिन उसे ये पता था कि मैं अगर वीडियो जाकर के डालूंगी तो वुमन कार्ड खेलूंगी तो तमाम मीडिया वाले इस न्यूज़ को उठाएंगे और मेरा जो परिवार है वो बिखर जाएगा। मेरा पिता जो है वो इतना ज़्यादा इससे दुखी होगा, लेकिन उसे ये सारी चीज़ें मंजूर हैं। मेरे को बहुत दुख होता है ऐसी लड़कियों को जब भी मैं देखती हूँ जो कि परिवार को तोड़ने
की पूरी कोशिश करती हैं अपने छवि, अपने पिता की छवि को जो नहीं संभाल पाई, उसकी छवि को जिसने धूमिल कर दिया, वो और आगे क्या परिवार बसाएगी? मुझे ये बताइए, ऐसे कब प्यार कितने दिन चलेगा? शैलेश, एक सवाल तो ये भी है, और दूसरा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन, कहीं ना कहीं से युवाओं में ये एक जो आ गई है बात की पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन इस तरीके के रास्ते को अपनाकर, देखिए अभी जैसे बरखा जी ने बोला कि ये परिवार बना रही हैं, करियर बना रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परिवार कम करियर ज़्यादा है। उन्होंने एक पहले पोस्ट में कभी बोला था कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये मन करता है कि जो मेरे पास कंप्लेंट्स लेके आए तो पापा की परेशानियां मैं भी सुनूं जैसे मेरा भाई सुनता है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत प्लान्ड करियर मूव कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? जो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, जो अपनी समस्या है, इट्स नॉट समस्या, ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया कि मैं वहां पहुंच रही हूं। और बेस्ट पार्ट है ये कभी नई नई जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, एंड एज अ जर्नलिस्ट आपको बताया जाता है कि स्टोरी को कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे उसको ग्लैमराइज करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है। तो ये अभी नई नई स्टूडेंट हैं, इनके पास चेहरा भी है और मेकअप वगैरह करके जिस फ्रेम से बैठी हैं, जिस प्रकार से जितेश ने उठाया हुआ है उस कैमरे को, और जिस प्रकार से दोनों बात कर रहे हैं, इतने कैजुअल हैं वो, डर उनके मन में प्योर तरीके से एडवर्टाइजमेंट है। बिल्कुल जी, तो है ही नहीं। ये बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है, वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, जो आजकल के बच्चों को प्रेरित करता है कि सोशल मीडिया पे रही हुई हो। जी प्राची, सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां सामने आई थी, जानी मानी अभिनेत्रियां और कई अभिनेता, जिनको इस देश में डर भी लग रहा था और कह रहे थे सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो देशद्रोही करार देंगे, सब चुप हैं। देश की संस्कृति और संस्कार का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके खुद के बच्चे अगर यही काम करें तो क्या तब भी उनकी चुप्पी रहेगी? आज उन्हें नहीं नजर आ रहा है कि किस तरीके से देश और समाज बदनाम हो रहा है वैश्विक पटल पर? सबसे बड़ी बात लावनी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक तरह का पैटर्न है। मतलब यहाँ पर पैटर्न क्या है कि अगर मुसलमान की बेटी के साथ रेप होता है तो आसिफ की चाइल्ड बन जाती है और शेम हो जाती है, नेशनल शेम, वर्ल्ड शेम, इंडिया, ऐसा करके दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ पे वहीं एक बंगल, उसके साथ इतना भरभर कांड हो जाता है जिसमें उसकी आंखें आते सब निकाल ली जाती हैं, और रेप की पुष्टि होगी भी ऐसे, क्योंकि जब वो हिस्सा ही काट दिया जाए या उसको बिल्कुल छत विछित कर दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे आप इतने दिन के बाद? तो वो भी आप देख सकते हैं, वहां पर किसी ने नहीं बोला। तो ये एक पैटर्न है। अगर यही किसी मुस्लिम लड़की के साथ होता और उसको भगा के ले जाया होता तो अभी तक उसको मार दिया होता या काट दिया होता। उस चीज को ये क्या है, जब वो मर जाती तो उसकी बात नहीं करते, वो भाग गई होती तो उसकी बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये हिंदू लड़की है और एक अच्छा सवर्ण लड़का दलित कार्ड खेल रहा है, ना जाने वो उसके पड़ोसी खुद बता रहे हैं कि वो दलित नहीं है, उसको ठाकुर साहब के नाम से जानते हैं, तो वो खुद वहां आके आज जिसकी मर्जी है वो दलित बन जाए, जिसकी मर्जी है जो बन जाए। आपकी ये तो वही बात है, आपके पास छोटी गाड़ी है और मेरे पास बड़ी गाड़ी है, गलती आपकी है लेकिन फिर भी नियमों का उल्लंघन मेरा माना जाएगा, सजा मुझे होगी। समझ गए ना कि जिसकी यहाँ छोटी गाड़ी होती है उसको यहाँ नियम उल्लंघन के कानून पे अंदर करा जाता है कि उसने ट्रैफिक के नियम तोड़े, उसने हमारा एक्सीडेंट में गलती किसी की भी हो। यहाँ पर क्योंकि साक्षी जो है एक ब्राह्मण है और उनके पिता गलती से एक विधायक है, तो उनका विधायक होना एक बाप होने को दबा देता है। मतलब यहाँ पर वो बाप नहीं देखा जा रहा है जो अंदर खून के घूंट पी रहा होगा, जिसकी घर की बेटी जो है यानी बिल्कुल शादी करना था, जी बिल्कुल प्लान, देखिए बिल्कुल प्लान है, पूरा प्लान में है। हम बार बार यहाँ एक बार फिर से बोलते हैं, सुदर्शन न्यूज हिंदुओं की आपस में किसी भी जाति में शादी हो उसका विरोध नहीं करता है, लेकिन इस बात का विरोध जरूर करता है जब हिंदुओं में विभाजन करने के लिए ऐसी किसी खबर को मसाले लगाकर टीआरपी की होड़ में शामिल होकर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर मैं जो बैठा हुआ हूँ, मैं बस आप सारे मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप आतंकवादी मत बने समाज के लिए। मैं बहुत सीरियसली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जो आप बोल रहे हैं बहुत सीरियसली देखा और सुना जाता है। एक मिनट प्राची जी, मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि मीडिया प्लीज आपको बहुत एडमायर करके एज एस्पिरेशनल वैल्यू से देखा जाता है। प्लीज ऐसी चीजें दिखाएं जो समाज ऊपर उठ रहा है। हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज बहुत ऊपर लेवल पे है, और आपका जस्ट सिंपल टीआरपी का लालच पूरे समाज में गंदगी फैला रहा है। कुछ एक चैनल तो वाकई में ऐसे हैं जो प्योर एंड प्योरली आतंकवादी है समाज के लिए।
सो प्लीज आप लोग जगह, और हमारे समाज में केवल सोशल मीडिया या जो टेररिस्ट है वो आतंकवादी नहीं है, मीडिया बहुत बड़ा आतंकवादी होता चला जा रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट अगेन, शो राइट थिंग। देश आपसे बन रहा है, और फिल्म मेकर्स प्लीज मेक राइट फिल्म्स। समझिए इस बात को कि आपको देखा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा हथियार था, लेकिन जी प्राची, जस्ट कमिंग टू यू प्राची, जस्ट कमिंग टू यू। बरखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब सोशल मीडिया आया था हमने कितनी इसका वेलकम किया था, स्वागत किया था, एक छूट मिली थी, एक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन यहाँ तो स्वतंत्रता का हनन होने लग गया। सोशल मीडिया का किस कदर मिसयूज होने लगा है, आज एक तस्वीर सामने है, और उसी मिसयूज में हमारे देश के सो कॉल्ड नामी गिरामी चैनल्स अपनी टीआरपी के लिए उसको यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियोस होंगे जिसको यहाँ देश के सामने रखना जरूरी होगा, लेकिन शायद उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इतने सारे सोशल वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस हैं जहाँ पे लड़कों ने लड़कियों ने पुरस्कार लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ की, यहाँ तक कि इन्वेंशंस, आविष्कार किए, उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया। उसमें 10 लाइक नहीं होते, 20 लाइक नहीं होते, कोई उस पर कोई कमेंट तक नहीं करता, कोई देखता तक नहीं है। और यहाँ मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए था। साक्षी के मैटर को क्यों इतना हाइप किया जा रहा है? मैं तो शुक्रगुजार हूँ, सुदर्शन जैसे चैनल भी है जो दूसरा पक्ष दिखाते तो है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि असलियत क्या है। अगर इनके भरोसे रहे तो ये तो देश बेच देंगे। ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि देश बेच देंगे, और बेटियों को गुमराह कर रहे हैं। बेटियों को मर्यादा में रहना चाहिए। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। बॉलीवुड को प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी फिल्म्स बनाएं जिससे कि बच्चों को जो इंस्पिरेशन मिले कि उनका कैसे उन्होंने जीना है और कैसे उनकी एक लाइफ जो है वो अच्छी बन सके, ना कि गुमराह हो और सोशल मीडिया को मिसयूज करके अपनी बातों को इस कदर रखें कि हमारी देश की छवि भी धुंधले। ठीक है, एक मेहमान जरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्राची और शैलेश, मैं आपके पास आती हूँ। सिमरन मोदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सिमरन, 48 घंटे हो गए साक्षी प्रकरण को देखते देखते, एक दिशा में एक तरफ सिर्फ बातें जा रही है, भटकते हुए समाज को ये कौन सा आईना दिखाया जा रहा है? हेलो जी सिमरन जी, मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगी, ह्यूमन वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, और अगर लड़की ने ऐसा कुछ किया भी है तो कुछ गलत नहीं किया, उसकी सोच थी। अगर लड़की ने अगर अपना जो भी स्टेप उठाया है और बालिग थी तो उसके अकॉर्डिंग लड़की ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि खुद हम लोग भी एक समाज में रहते हैं और बेटियों वाले हैं। मैडम समाज में रहती है ना, आप बेटियों वाली है ना मैडम, तो समाज में रहते हुए तो परिवार व्यवस्था के बारे में आप जानती होंगी ना। परिवार क्यों होता है? दो परिवार बैठ के सामने बात कर सकते हैं ना। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर अपने माता पिता का इस कदर मजाक उड़ाना, क्या ये परिवार व्यवस्था है? क्या ये समाज व्यवस्था है? बात कर सकती है, हम उम्र है, पिता से बात कर सकती है, माता से बात कर सकती है। सिमरन जी, देखिए आप जाति को इसमें मत गिनिए कि जाति विरोध के अंदर ना पड़िए, ज्यादा बेटर रहेगा। जाति की बात कर कौन रहा है? जाति की बात तो वो मीडिया कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, हम तो जाति की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि हिंदू किसी भी जाति में शादी करे, हम इसका विरोध नहीं करते। जो लोग जातियों की बात कर रहे हैं दरअसल वो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इस दिशा में क्यों नहीं आप सोच पा रहे हैं? हिंदू तो वैसे ही बहुत टॉलरेंट नहीं, मैं तो एक लड़की ने अगर ऐसा कुछ किया है तो अगर लड़की है, महिला होने के नाते एक चीज कहूंगी कि उसने अगर जो भी स्टेप लिया सोच समझ के लिया, और पारिवारिक लड़की थी तो पारिवारिक अगर स्टेप लिया तो बेटर लिया होगा। देन क्या सोचा समझा है उसने? क्या सोचा समझा? मैडम आपको पता है पूरा प्रकरण? सोचा क्या है? आप मुझे बताइए क्या सोचा लड़की ने कि माता पिता को गाली दे देंगे सोशल मीडिया पे, हो जाएगा काम? माँ बाप की धज्जियां जो है कैसे उड़ानी, ये सोचा उसने। हाँ तो यही तो सोचा ना, माँ बाप की धज्जियां कैसे उड़ानी है, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा? अगर लड़की का शादी करना उसका डिसीजन है, तो बाप ने अगर ये कह दिया खुश रहो बेटी और नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं आने देते, तो वो उनका डिसीजन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर माँ बाप चाहे तो बच्चे को। मैडम आप बोल क्या रही है, जरा सोच लीजिए, होमवर्क करिए। ये असल में क्या हुआ कि ये हाईलाइट हुआ जब स्टोरी सामने आई। आपको स्टोरी लाने की जरूरत किस बात की? आप सोशल मीडिया पे क्यों? वही वीडियो अपने पिताजी को भेज सकती नहीं, पापा मैं शादी कर चुकी हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए। आपने उसको वीडियो बनाया, फ्रेम किया, उसको शेयर किया। पॉइंट इज मेरे पिता विधायक है, मैं नहीं चाहती हूँ बदनाम हो, इसलिए आप मुझे पुलिस। और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी सही बात है, उसको इसी पापा से अपने डिस्कस जरूर करनी चाहिए थी, पेरेंट्स से करनी चाहिए थी, मगर उसने अगर माँ बाप की इसमें मैं इंसल्ट वाली बात नहीं कर रही है कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया। सिमरन जी, आपको पूरा प्रकरण पता है?
सिमरन बेदी जी, आपको पता है कि पूरी कहानी है क्या? जी पूरी कहानी। प्राची, एक सेकंड प्राची, 10 सेकंड के लिए प्राची प्लीज, मैं आपके पास आ रही हूँ मैं आपके पास प्राची, क्योंकि फोन लाइन पर सिमरन, उनकी बात समझ में थोड़ी नहीं आ रही है। सिमरन, पूरी कहानी पता है आपको? हो रही है लेकिन इन्हें पता नहीं है। सिमरन बेदी, सिमरन बेदी जी, मुझे सुन पा रही हैं सिमरन जी आप? सिमरन जी को जरा पैनल दोबारा फोन लगाएं, मुझे लगता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर देखिए, यही दो बातें हैं, दो समाज हो गया है। करती है ना, समाज समझ नहीं पा रहा है कि कहां जा रहे हैं। अगर आज हम ये लिखते हैं कि भटके हुए समाज का आईना साक्षी है, तो ये सच है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि संकीर्ण सोच है, ये संकीर्णता नहीं है। जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि लड़की को 4 दीवारी में बंद कर दो, तब हम ये बात करते हैं कि लड़की को करियर की दिशा में अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसके लिए अगर वो लड़ती है तो हम सामने आते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, एक पिता सामने खड़ा होता है। आज पूरी मीडिया परिवार बनाने के जुनून पे सामने खड़ी हो रही है, एक पिता को बदनाम करने की साजिश में खड़ी हो रही है। परिवार तो तोड़ आखिर भी हम रही कहां है, लेके जा मीडिया रहे ही हैं? परिवार ये तोड़ देखिए, आखिर हम कहां ले जा रहे हैं? माँ बाप संकुचित होते तो वो जयपुर में पढ़ने नहीं जाती। सबसे पहली बात ये, बरेली से वो जयपुर केवल मास कॉम पढ़ने गई हैं, तो माँ बाप का विचार बालिका के लिए बड़ा है कि शायद कल को टीवी पर देखेंगे, कहीं लिखते हुए देखेंगे। जाने माने अमित तलवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित जी, हाँ जी, अमित जी, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अब ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए कि दलित है कौन है। वैसे हम कहते हैं कि दलित तो दलित का हो, तो उसके लिए भी एक पनिशमेंट सर लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अमित तलवार जी, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। जब से हमने ये शो शुरू किया है तब से लगातार एक बात कर रहे हैं कि हम कोई दलित कोई सवर्ण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम हिंदुओं में किसी भी जाति में शादी हो, किसी भी वर्ग में शादी हो, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुओं को नहीं तोड़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि एक छोटी उम्र की लड़की अगर अपने 2 गुने उम्र के लड़के के साथ, आदमी के साथ शादी करती है और उसके पिता अगर इसको अपोज करते हैं, तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? क्या ये परिवार व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है? कोई माँ बाप क्या ये चाहेगा? माँ बाप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अपनी बड़ी उम्र से कोई लड़की, कोई बच्चा, कोई शादी करे जिससे उसके लिए अच्छा नहीं है। मगर अगर इसी समय पे ये देखें, कोई बड़ा उम्र का आदमी जब अपनी बीवी के मरने के बाद एकदम से दूसरी शादी छोटी सी लड़की और गांव से कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नामचीन किसी आदमी की बेटी है, तो उसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। अगर ये किसी गाँव में जब हर लड़की के साथ ये होता है, तब क्यों नहीं कोई हमारा देश आके कोई न्यूज पेपर में कहीं कोई सर हम यही तो कह रहे हैं, हम इसी चीज को तो कह रहे हैं। मसाला बनाया जा रहा है। अमित तलवार जी, 48 घंटे हो गए, सुदर्शन न्यूज इस खबर पर नहीं आया था। हमने यही निर्णय लिया था कि हम इस खबर को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम एक परिवार का मजाक बनता हुआ नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन जब इस देश की मीडिया ने, नामी गिरामी चैनल्स ने, जो डिजाइनर चैनल्स हैं, उन्होंने एक परिवार की तार तार कर दिया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और समाज के सामने जो रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, जो भटकाता है समाज को, तब हमें आना पड़ा इस मुद्दे पर। करोड़ों ऐसे और मुद्दे हैं जिसके ऊपर लड़ना और बोलना बहुत जरूरी है। अमित तलवार जी, यही तो हम कर रहे हैं। I think you are not clear about the subject. He is not clear about the subject. You are not clear, अमित तलवार। अपनी लोग वीडियो डालते हैं आत्महत्या की, निजी मामला है, एक परिवार का, एक घर का, किसी को भी कुछ बोलने का हक होना ही नहीं चाहिए। अमित जी, अभी आपने कहा वो निजी मामला था ना, तो निजी मामला था तो वो परिवार तक सीमित रहता तो बहुत अच्छा होता। अगर वो सोशल मीडिया पर आ जाता है, वो मीडिया में आ जाता है, तो फिर उसकी निजता खत्म हो जाती है। प्राची कुछ कहना चाह रही है, बहुत जल्दी से प्राची, क्विक रिएक्शन। पहली बात, अगर उसके पिता ने उसे बंधक बना के रखा होता तो उसको लड़के को जाओ अपनी छोटी बहन को छोड़ दो करके नहीं बोलते। वो लड़का जितेश उसे छोड़ने जाता था, 8-10 साल से उनके घर में खाना खाता था, मार्केट से कर्ज उठा रखा है। जो राणा को मारने के लिए बोल रहे कि क्यों राणा मारने आ रहा है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी डीलिंग का लड़का काम करता है अपने भाई के साथ मिलके, और ये लड़के पे उधार है, तो इसको उधार वाले लोग मिलने आ रहे हैं, इसको पकड़ने आ रहे हैं। तो ये जब भागता रहेगा फ्रॉड, इसने कहा कि ये पैसे वाले घर की लड़की है, इसे फंसा लिया, इसे शादी कर ली, और ये जो है उसके हाथों की एक मोहर बन रही है, कठपुतली बन रही है, और किसी और को लोग राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, शैलेश 5 सेकंड में लास्ट रिएक्शन सर। बस यही है कि इस समाज को जागृत कीजिए, और इस प्रकार के आप वीडियोस, कोई भी लड़की अगर इसको देख रही है, प्लीज ऐसे कुछ वीडियो शेयर मत कीजिए, जैसे समाज, भारत की संस्कृति खराब हो रही है। सोशल मीडिया का तरीका ये यूज करने का साक्षी का बहुत गलत था। आई कंडेम इट। प्लीज आप
आपको अगर सोशल मीडिया यूज करना है तो उसे केयरफुली यूज करिए, क्या चीज पोस्ट ठीक करनी है, कैसे पोस्ट करनी सोशल है, मीडिया और को मीडिया केयरफुली यूज करिए। और सबसे बड़ी बात, जिस समाज में को- आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, कम से कम उसकी संस्कृति और संस्कार के बारे में एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जो युवा भटक रहे हैं, उन भटकते हुए युवाओं को रास्ता दिखाए हमारे देश के नामी गिरामी चैनल्स और मीडिया। आज हम इसी उद्देश्य और इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने हमें समय दिया। आज बस इतना ही। जय हिंद।